वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस चैप्टर नंबर 13 पार्ट नंबर 4 के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 4 में हम ये बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस और रोल ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम बिजनेस और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। इनमें मेन हम पॉइंट पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ रिस्क, बिजनेस कंटिन्यूएशन, अज्यूमिंग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, फोर्थ पॉइंट सिक्योरिटी फ्रॉम सिविल लाइबिलिटीज, फिफ्थ पॉइंट अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्स पॉइंट प्रोटेक्ट एम्प्लॉय इंटरेस्ट, सेवन्थ पॉइंट इम्प्रूव क्रेडिट स्टैंडिंग एंड एट्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे रिड्यूसेस कॉस्ट। इन एट्थ पॉइंट के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंस का रोल क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है फ्रॉम बिजनेस और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करेगी शिफ्टिंग ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस एक ऐसा सोशल डिवाइस है जो रिस्क को शिफ्ट करता है। रिस्क को बिजनेसमैन के जितने भी रिस्क होता है उनको एक तरीके से कम करता है या फिर रिमूव करता है या स्पेसिफिक रिस्क को ख़त्म करने की कोशिश करता है इंश्योरेंस कंपनी। फॉर एग्जांपल हमने बिज़नेस का इंश्योरेंस कराया तो हमारे जो बिज़नेस का रिस्क होता है वो लगभग कम हो जाता है एज अ लॉस ऑफ फायर, लॉस बाय थेफ्ट। तो इस कारण से इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस की तरह काम करता है सोसाइटी के लिए, जो बिजनेसमैन को भी हेल्प करता है और उसके बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा शिफ्टिंग ऑफ रिस्क। सेकेंड पॉइंट है बिजनेस कंटिन्यूएशन। बिजनेस को कंटिन्यूटी में लाने में हेल्प करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंश्योरेंस का। बताया गया इन दिस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। किसी भी प्रॉपर्टी जो बिजनेस प्रॉपर्टी कहलाती है उसको अगर इंश्योर कराते हैं हम तो प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजास्टर्स एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और डिजास्टर से प्रोटेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल कई एक जगह अर्थक्वेक आया तो वहाँ पे बिजनेस प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, तो उस बिजनेस प्रॉपर्टी का अगर इंश्योरेंस है तो उसका क्लेम यहाँ पे बिजनेसमैन रिसीव करता है, इससे उसको फ़ायदा मिलता है और है ना वो आगे डेवलप कर सकता है अपने बिज़नेस को, वापस से रीन्यू कर सकता है अपने बिज़नेस को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंड वाला, जिसको हम कहते हैं बिजनेस कंटिन्यूएशन। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहा गया है यहाँ पे अज्यूमिंग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अज्यूमिंग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी कि इंश्योरेंस कंपनी बिजनेसमैन को एक सेटिस्फेक्शन देती है जिससे वो अपनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को गेन कर सकता है। एन इंश्योर्ड बिजनेसमैन और पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी होल्डर और बिजनेसमैन होता है वो नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट गेट करता है। जब इंश्योरेंस होता है तो उसको प्रॉफिट के चांसेस उसके कम नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे एक फ्यूचर कंटिजेंसी से, फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड इवेंट से वो बिल्कुल एक तरीके से बच जाता है। एक प्रोविज़न बना के रखता है इंश्योरेंस का जिसके कारण वो फ्यूचर की अनएक्सपेक्टेड इवेंट से ईजिली मीट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस बहुत अच्छी प्रॉफिट पे चल रहा है लेकिन अचानक से लॉस हो गया, तो अगर इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो वो लॉस उसके प्रॉफिट का जो रेशियो है उसको कम कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है और बिजनेसमैन की एडिक्वेट प्रॉफिट को भी ख़त्म कर देता है, यानी कि कम से कम इतना प्रॉफिट कि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सके। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को इंश्योर्ड बिजनेसमैन और पॉलिसी होल्डर इंजॉय इजीली कर सकता है अगर उसने अपने प्रॉपर्टी का या अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा रखा है तो, और फ्यूचर कंटिजेंसी, फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड इवेंट से भी वो मीट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है सिक्योरिटी फ्रॉम सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी सिविलियन की जो लाइबिलिटीज है उसको सिक्योरिटी देता है। इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी। इन दिस इंश्योरेंस कंपनी आर एंगेज टू प्रमोट सिक्योरिटी इन द इन्वायरमेंट में सिक्योरिटी लाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिविल लाइबिलिटी यानी कि पर्सनस की लाइबिलिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है जिससे वो इजीली अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सके, अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। इंश्योरेंस कंपनीज अंडरटेक अंडरराइटिंग ऑफ न्यू शेयर्स। अगर किसी पर्सन ने अंडरराइटिंग करवा रखी है शेयर्स एंड डिबेंचर्स की तो इंश्योरेंस कंपनी उसको भी प्रोटेक्ट करती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जैसे उनका भी उन चीज़ों का भी इंश्योरेंस होता है एक तरीके से, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, अंडरराइटिंग ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों का इंश्योरेंस होकर ये प्रोटेक्ट हो जाता है। अगर ये मार्केट में इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी इस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इन चीज़ों का भी इंश्योरेंस कराने से भी बिजनेसमैन को एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाता है, बैकअप मिल जाता है उनके शेयर्स एंड डिबेंचर्स की अंडरराइटिंग पर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रोटेक्ट एम्प्लॉय इंटरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है इंश्योरेंस कंपनी। एम्प्लॉय जो बिजनेस के अंदर काम करता है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर एम्प्लॉय को भी लॉस होता है, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ से रिगार्डिंग या प्री मैच्योर डेट से रिगार्डिंग इंश्योरेंस में एक तरीके से पैसा देती है
एम्प्लॉयज़ को और उनके परिवार वालों को, फैमिली को, या फिर कोई पर्सन को, या फिर कोई बिजनेसमैन को, या फिर इन केस ऑफ लॉस इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्ट एम्प्लॉय इंटरेस्ट एंड इट्स प्रेजेंस विल नॉट बी डन। अगर यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है तो एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस है तो उनको उसको एक तरीके से मुआवजा कॉम्पनसेशन जो है वो मिलता है और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। तो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में इंश्योरेंस कंपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसकी ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, इम्प्रूव क्रेडिट स्टैंडिंग। क्रेडिट स्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है उसकी बिजनेसमैन की। इंश्योर्ड असेट्स आर इजीली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी फॉर लोन बैंक एंड अदर्स। यहाँ पे बताया गया कि बैंक अगर हम किसी भी चीज़ का लोन लेते हैं तो यहाँ पे इजीली बैंक मॉर्गेज ही करवाती है किसी भी असेट की। तो अगर किसी भी असेट की जो मॉर्गेज कराई गई है वो अगर इंश्योरेंस हो रखा है उस असेट का, तो एक तरीके से ना वहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाती है इजीली, और बैंकिंग कंपनी भी यहाँ पे लोन देने में सेटिस्फाई होती है अपने जो बोरोवर्स होते हैं उनको, और अब बिजनेसमैन को इजीली लोन मिल जाता है बैंक से और अदर फाइनेंशियल कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी हेल्प टू इम्प्रूव क्रेडिट स्टैंडिंग रेट, और क्रेडिट स्टैंडिंग रेट इंप्रूव करती है बिजनेसमैन की। अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस है और उसका इंश्योरेंस हो रखा है तो उसकी क्रेडिट अच्छी रहेगी, वो इजीली अपने क्रेडिटर्स को मीट कर सकता है क्योंकि उसके असेट्स सारे प्रोटेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसेस कॉस्ट। कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया, कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है। इंश्योरेंस एक ऐसा सोर्स है जो कॉस्ट को मेंटेन करके रखता है। लोअर कॉस्ट पे भी मैन्युफैक्चरर है ना सेल कर सकता है प्रोडक्ट को, क्योंकि अगर इंश्योरेंस है उसके प्रोडक्शन, उस कंपनी का, उसके मशीन्स का, उसके एरियाज़ का, प्रोडक्शन एरियाज़ का, तो वो इजीली ना वो अपने रिस्क को, जितने भी रिस्क है उनको कवर कर सकता है इजीली और प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है रिड्यूसेस कॉस्ट। तो ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है। तो 8th पॉइंट हमने पढ़े, 8 पॉइंट डिस्कस कर हमने इंश्योरेंस कंपनी के। थैंक यू।